दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण एक चमकीली और पॉलिश की हुई सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करने का काम करती है और जिसकी सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण मुख्यतः कांच का बना होता है और जो दर्पण होता है हमारा, इस दर्पण की एक सतह चांदी या एल्युमिनियम की कोटिंग से बनी होती है, या उसके ऊपर उसकी कहें तो चांदी और एल्युमिनियम की पॉलिश होती है। चलिए बात करते हैं दर्पण की। दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण सपाट सीधा समतल होता है, जबकि गोलीय दर्पण को हम दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जिसमें पहला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो परावर्तित सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। वहीं पर अवतल दर्पण का परावर्तित सरफेस जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है विशेषताओं के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण की मुख्य विशेषताएं। पहला पॉइंट है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। अर्थात अगर समतल दर्पण के आगे कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। नंबर 2, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। जब भी आपने देखा होगा हम समतल दर्पण में के आगे खड़े होते हैं, मिरर के आगे खड़े होते हैं, तो मिरर में बनने वाला, उस दर्पण में बनने वाला हमारा प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और आभासी होता है। तीसरा पॉइंट, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बाएं दाएं का उल्टा होता है, जिससे बाएं दाएं परिवर्तित लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये देखा होगा आपने, जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि आगे चल रही गाड़ी के जो साइड मिरर है, साइड वाला जो दर्पण है, उसके ऊपर उसका रिफ्लेक्शन पड़े और वो उस ड्राइवर को, आगे वाली गाड़ी वाले को सीधा दिखाई दे। दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। जैसे अगर ये हमारा दर्पण है, समतल दर्पण, और यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है 2 मीटर पर, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब भी मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे 2 मीटर पर ही बनेगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या रहेंगी? समान रहेंगी, बराबर रहेंगी। नंबर 5, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार या अनुपात मूल वस्तु के समान होता है। नंबर 6, समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। इसका मतलब हो गया समतल दर्पण किसी भी वस्तु को आवर्धित नहीं करता, घटाकर या बढ़ाकर नहीं दिखाई देता है, नहीं करता है, तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी +1। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगर हम बात करें समतल दर्पण के उपयोग की, तो जब भी हमने हमारे घरों में समतल दर्पण होता है जिससे हम श्रृंगार करते हैं, जिसमें देखकर, तो दर्पण के उपयोग में मुख्य है, घरों में दर्पण की तरह उपयोग होता है। पेरिस्कोप बनाने में काम आता है। पेरिस्कोप एक डिवाइस है जिसका काम पनडुब्बियों में पानी के अंदर से बाहर की सतह पर देखने का होता है। ये कुछ जेड इस टाइप का बना होता है। यहां पर समतल दर्पण होता है और उसके बाद यहां पर होता है, यहां पर कोई वस्तु, उसका प्रतिबिंब यहां पर बनता है, यहां से वो प्रतिबिंब इस दर्पण पर बनता है और यहां से प्रकाश पनडुब्बी के अंदर जो भी आदमी है उनकी आंखों तक पहुंचता है और उन्हें इस पानी के सतह की वस्तुएं पनडुब्बी के अंदर दिखाई देती हैं।
इसका उपयोग है लाइट रिफ्लेक्टर, ताकि लाइट जैसे ही समतल दर्पण पर पड़े और वो क्या कर देता है, उसको रिफ्लेक्टेड कर देता है, वापस परावर्तित कर देता है। जिसका उपयोग आपने देखा होगा रात के समय जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते समय कुछ पीले कलर के साइन बोर्ड लगाए हुए होते हैं ताकि उसके ऊपर लाइट गिरे और प्रकाश का परावर्तन हो। लाइट रिफ्लेक्टर बोलते हैं। सजावटी उद्देश्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का। अगले बात करेंगे हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। आइए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की विशेषताओं की। उत्तल दर्पण की सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ये उत्तल दर्पण है और इसकी जो सतह है वो बाहर की तरफ उभरी हुई है और यही हमारा परावर्तित सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उत्तल दर्पण एक विस्तृत दृश्य प्रदान करता है जिससे हम एक ही समय में अधिक क्षेत्र देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और उसके अलावा वो एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। और एक बात और, उत्तल दर्पण की फोकल लेंथ हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। चलिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग की। उत्तल दर्पण का उपयोग यातायात प्रबंधन में किया जाता है। नंबर 2, उत्तल दर्पण का उपयोग सुरक्षा और निगरानी में किया जाता है। नंबर 3, उत्तल दर्पण का उपयोग विज्ञान और शिक्षा में किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। और उस उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। आइए अब बात करते हैं अवतल दर्पण की विशेषताओं की। अवतल दर्पण की सतह वक्र होती है जिसका केंद्र दर्पण के आगे होता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। अगर हम केंद्र की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर इसका केंद्र होगा। तो अवतल दर्पण का केंद्र दर्पण के आगे है, दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तव में क्या है कि अवतल दर्पण दोनों तरह के ही प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी और आभासी भी। अवतल दर्पण 6 प्रतिबिंब बनाता है, 6 टाइप की इमेज बनाता है, जिसमें से 5 जो हैं प्रतिबिंब वो वास्तविक और उल्टे होते हैं और एक प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। जो सीधा और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है वो जब बनाता है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है और अभिसारी दर्पण कहलाता है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के ऊपर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो ये उस प्रकाश को एक पॉइंट पर एकत्रित कर लेता है, फोकस पर। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो दूरदर्शी में, दूर की वस्तुओं को देखने में। नंबर 2, सोलर कुकर में, क्योंकि प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है तो लाइट की इंटेंसिटी को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। वाहनों की हेडलाइट्स में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जितने भी हम व्हीकल्स यूज करते हैं, वाहन यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उनकी हेडलाइट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे? ये हेडलाइट है और ये उस हेडलाइट का बल्ब हो गया। तो जैसे ही इस बल्ब की लाइट
इस अवतल दर्पण पर गिरती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम बनाता है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट्स में किया जाता है। ईएनटी डॉक्टर का द्वारा भी इसका उपयोग होता है। ईएनटी ईयर नोज थ्रोट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपने टीवी में एड्स में देखा होगा कोलगेट पेप्सोडेंट की एड में, जिसमें जर्म्स को दिखाया जाता है और वो जर्म्स जो है बड़े दिखाई देते हैं। तो वो बड़ा दिखाने के लिए जो उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण।